गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। पेपर सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अपना टॉपिक भी चल रहा था प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांत। पहले वीडियो में अपन ने अध्ययन किए थे सबसे पहले हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अन्य प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उसी क्रम में आज अपन अध्ययन कर रहे हैं संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रबंध का यह सिद्धांत कहता है कि संगठन के प्रत्येक विभाग में संतुलन बनाए रखना चाहिए, संगठन की जिससे कार्य कुशलता, वर्किंग एफिशिएंसी बनी रहे। प्रत्येक विभाग को उतना ही बड़ा बनाया जाना चाहिए जिससे उसकी क्षमता एवं साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त सभी विभाग लगभग समान आकार एवं समान कार्यक्षेत्र के बनाए रखने चाहिए ताकि सभी विभागों तथा अधिकारियों के बीच अधिकारों के केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, अधिकार प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आदि में भी संतुलन रखना चाहिए। पर्याप्त संतुलन से संस्था का पर्याप्त विकास होता है और संस्था की लागतों में भी कमी लाई जा सकती है। तो इस सिद्धांत का सारांश यही है कि प्रत्येक विभाग का आकार एवं कार्यक्षेत्र समान रूप से होना चाहिए ताकि साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सके तथा संस्था का विकास आसानी से किया जा सके। और जब ये सभी बातें होगी तो संस्था की लागतों में निश्चित रूप से कमी आएगी। अगला अन्य सिद्धांतों में अगला सिद्धांत है परमापीकरण का सिद्धांत। टेलर, गेंट आदि वैज्ञानिक प्रबंध के समर्थकों ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। परमापीकरण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता एफ.डब्ल्यू. टेलर एवं गेंट ने किया था। और ये सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक कार्य के लिए कुछ निश्चित प्रमाप, स्टैंडर्ड तय कर लेने चाहिए। ये प्रमाप कार्य प्रणाली, सामग्री, उपकरण, उत्पादन की मात्रा आदि से संबंधित भी हो सकते हैं। परमापीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि इससे केवल न के वस्तुओं की लागतों में कमी आएगी बल्कि वस्तुओं की किस्म में भी सुधार आएगा। परमापीकरण के सिद्धांत से जो सबसे बड़ा लाभ संस्था को या संगठन को होता है कि क्वालिटी, वस्तु की किस्म, प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी, इसमें सुधार आता है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि वस्तुओं की लागतों में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आती है। परिणाम स्वरूप संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में भी सुधार होता है। प्रतिस्पर्धा के युग में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सिद्धांत है मानवीय संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशन। मानवीय संबंध उद्योगों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आज के युग में बहुत आवश्यक हो गया है। इस संबंध में प्रबंध विद्वान मैक कार्मिक ने ठीक ही कहा है कि उद्योगों का अस्तित्व मानवीय संबंधों पर निर्भर करता है। ह्यूमन रिलेशन, एक इंडस्ट्री में अगर मानवीय संबंध अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उस संगठन का विकास तेजी से होगा। यह सिद्धांत इसी विश्वास एवं मान्यता पर आधारित है।
यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंधों का विकास करना चाहिए। इन्हें उत्पादन का एक भौतिक साधन नहीं समझकर सृजनशील शक्ति के रूप में समझना चाहिए। और यह आवश्यक भी है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होता है, उसमें बुद्धि होती है। इसलिए प्रबंधकों को ये चाहिए कि नीचे के स्तर के अधीनस्थों के साथ मानवीय व्यवहार करे, ताकि वो अपनी पूर्ण कार्य कुशलता के साथ कार्य कर सके। अगला सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसको समझने से पहले अपन ये कह सकते हैं, आप लोगों ने पिछली क्लासों में अध्ययन किया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य। उसमें आपने एक कार्य का अध्ययन किया था कोऑर्डिनेशन, समन्वय। उसी पर आधारित यह सिद्धांत बनाया गया है। और अपन ने इस बात का भी अध्ययन किया था कि प्रबंध की आत्मा या प्रबंध का सार समन्वय है। समन्वय को प्रबंध की आत्मा एवं प्रबंध का सार कहा गया है। यह सिद्धांत कहता है कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के सभी विभागों तथा कर्मचारियों के कार्यों में समरूपकता, क्रमबद्धता होनी चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि उनके सभी कार्यकलापों में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि संस्था के सामान्य उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति तभी संभव होती है जब कर्मचारियों में आपसी सहयोग एवं समन्वय बना रहता है। समन्वय का सिद्धांत महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि प्रबंध के कार्यों में भी समन्वय को सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। और उसी पर आधारित इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि प्रबंध के जितने भी कर्मचारी हैं, संगठन के जितने भी कर्मचारी हैं या प्रबंधक हैं, उन सभी में आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बना रहना चाहिए, ताकि संदेशों का, कम्युनिकेशन का आदान प्रदान समय पर हो सके और सभी कार्य योजनाएं समय पर लागू हो सके। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अप्रेरणा का सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत माना गया है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके ही उनसे कार्य करवा सकता है, उन्हें हाँक कर कार्य नहीं करवा सकता है। देखिए, अपन पिछले सिद्धांत में चलते हैं। समन्वय के सिद्धांत में यह बताया गया है, मानवीय संबंधों के सिद्धांत में यह बताया गया है कि आपस में मेल जोल, आपस में संबंध अच्छे होने पर ही कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है। और उसी पर आधारित यह सिद्धांत, जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत माना गया है, यह भी इसी मान्यता पर आधारित है कि कर्मचारी से कार्य अगर करवाना है तो उसे डांट डपट के नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उसे कार्य के प्रति अभिप्रेरित करके ही कार्य करवा सकते हैं, और तभी वह कार्य अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कर सकता है। F.W. टेलर एवं उनके साथियों ने इसी दृष्टि से प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों को अपनाने का सुझाव दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपने समाज में अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए उसे मजदूरी चाहिए, उसे उचित वेतन चाहिए। तो उसके लिए F.W. टेलर एवं उसके साथियों ने प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों को अपनाने का सुझाव दिया था। और इसी सुझाव के आधार पर कर्मचारी को अगर उचित मजदूरी मिलेगी तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकेगा। आधुनिक प्रबंध शास्त्रियों का कहना है कि केवल वित्तीय प्रेरणाओं से ही कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता, बल्कि अवित्तीय प्रेरणाओं का उपयोग भी करना चाहिए। देखिए, अभिप्रेरणा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वित्तीय अभिप्रेरणा और अवित्तीय अभिप्रेरणा। वित्तीय अभिप्रेरणा के अंतर्गत उसे
वेतन या मजदूरी को शामिल किया जाता है और अवित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत उसे कार्य पर बनाए रखने और कार्य कुशलता उसकी बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां अपनाई जाती है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बाद जो आधुनिक प्रबंध शास्त्री है, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि केवल वित्तीय प्रेरणाओं से कर्मचारी अप्रेरित नहीं होता है, बल्कि अन्य अवित्तीय प्रेरणाएं हैं, वो भी कर्मचारी को देनी चाहिए ताकि वह कार्य अपनी पूर्ण क्षमता एवं कुशलता के साथ कर सके। आगे कुछ सिद्धांत और हैं, उनका अपन कल अध्ययन करें। धन्यवाद।